हाय लिब्रा, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 1 से लेकर के 14 तक का, ये वीक कैसा जाएगा एंड इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम आपका करियर और आपके फाइनेंसेस देख लेते हैं लिब्रा। ओके वेट, वी हैव 10 ऑफ कप्स, देन वी हैव 8 ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसा लगता है बहुत समय से लिब्रा आप कोई चीज़ का ग्रजेस लेकर के चल रहे थे कि मेरा इतना लॉस हो गया। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका इतना लॉस हो गया और आप यही सोच रहे थे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने कोई बेवकूफ़ी कर दी जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है। या हो सकता है कि जो आपने सोचा था करने का आप वो नहीं कर पाए, तो आपको ऐसा लगता है कि गलती इसमें आपकी है, राइट। लेकिन इस वीक में ऐसा होगा कि जैसे आप अपने ड्रीम्स के ऊपर काम नहीं कर पाए और आपको ऐसा लगता है उसमें गलती आपकी है, तो इस वीक में ऐसा होगा कि आप बोलोगे कि जान दो, अब जो हो गया उसको तो बदल नहीं सकते, है ना। तो अब जो है उसके साथ जीना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जो चीज़ अब मुझे पसंद कर रही है, मुझे अब उन चीज़ों को पसंद करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो अपने फाइनेंशियली या आप कह लो अपने करियर वाइज, ठीक है। और 10 ऑफ कप्स का कार्ड बता रहा है कि आप अपने करियर को एंजॉय करोगे, खुशी से आप अपना काम करोगे। एंड अगर ये कोई काम पार्टनरशिप में है या ऐसा भी लगता है कि इस वीक में कोई पार्टनरशिप में आपको आइडिया आएगा काम करने का, तो आप वो करोगे। एंड अगर ये काम पार्टनरशिप में है देन डेफिनेटली इतना जान लीजिए कि अगर ये इंसान जो है, आपने एक ऐसे इंसान को अपना पार्टनरशिप में रखा है, जो इंसान जो बोलता है वो करता है, देन डेफिनेटली बहुत आगे तक आपका करियर जाएगा। लेट्स सी अब देखते हैं। बस वो छोटी मोटी जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है कभी कभी कि हाँ ऐसा नहीं, हाँ वैसा नहीं, वो इंसान अपने तरीके से चाहता है काम, आप अपने तरीके से चाहते हो, उस बात को हटा दीजिए। अगर ये इंसान वैसा है जैसे आप हो, बात पर टिके रहने वाला, ठीक है, देन डेफिनेटली आपका करियर अच्छा जाएगा। लेट्स सी अब देखते हैं आपकी लव रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे लिब्रा। आपको लिब्रा यही कहा जा रहा है कि मन के बहकावे में मत आइए, ठीक है। मन के दास मत बनिए, मन को अपना दास बना लीजिए। इसका सिंपल मतलब यही है कि प्रैक्टिस, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कुछ करना है तो प्रैक्टिस करिए उस चीज़ को। प्रैक्टिस करते करते ही आप बेहतर कर पाओगे। जैसे जब आप गिटार बजाते हो लिब्रा, गिटार बजाना एक बहुत ही मुश्किल काम है, तो जब आप गिटार बजाते हो तो जब आप उसके कॉर्ड्स जो होता है ना, कि आई होप आप कॉर्ड्स समझते होगे, जब आप उसके कॉर्ड्स को देखते हो तो आपको कुछ समझ नहीं आता, एक तो पहली बात, और दूसरी बात आपको वो आएगा ही नहीं स्टार्टिंग में, तो उसके लिए प्रैक्टिस होती है। अगर आपको गिटार को अच्छे से बजाना है तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वैसे ही अगर आपको अपने काम को अच्छा करना है या अपने काम में बेस्ट चाहते हो आप कि आपको लोग बेस्ट कहे, देन प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप अपने मन के दास बन रहे हो। समझते हो, मन के दास मीन्स कि मन अगर कह रहा है फ़ोन चलाना है तो फ़ोन चलाने बैठ जा रहे हो। मन कह रहा है थोड़ा और स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करने लग रहे हो। अपने मन को बताओ ना कि स्क्रॉल करने से होगा क्या लिब्रा। स्क्रॉल करोगे आप, फिर देखोगे कोई वीडियो, क्या होगा उससे? जहाँ से कोई सीख मिल रही है या जहाँ से आपको अच्छा लग रहा है। देखिए अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्क्रोलिंग मत करो या बिल्कुल बैठ जाओ, सीरियस हो जाओ लाइफ में, एकदम कुछ करो ही मत, हंसो भी मत, ऐसा नहीं है। स्क्रोलिंग एंटरटेनमेंट के लिए करो, कोई बहुत ज़्यादा खाली बैठे हुए हो तो करो, या जो आपको पसंद है इंटरनेट पे जो लोग, उनको देखो, ठीक है, उनके पोस्ट देखो, उनसे बात करो, और कुछ मत करो, ठीक है। ये जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आपके पास कोई बात करने का नहीं है, फिर भी आप ज़बरदस्ती स्क्रॉल कर रहे हो, ज़बरदस्ती इंटरनेट पे लगे हुए हो, खुद को भी आपको लग रहा है बस हो गया, लेकिन फिर भी चलाए जा रहे हो फ़ोन, ये मत करिए। आपको एंजल्स कहना चाहते हैं कि आप मन का दास मत बनिए, ठीक है। आपका मन कह रहा है फ़ोन चला लो, फ़ोन चला ले रहे हो, जब आपका मन कह रहा है कि सो जाओ अब नहीं हो पाएगा, तो सुन ले रहे हो। मन को अपना दास बनाइए, मन को समझाइए कि मेरा फ़ोन चलाने का मन कर रहा है, तब तो और ही नहीं चलाऊँगा फ़ोन चलाने। अभी मुझे लग रहा है मेरे हाथ के आगे फ़ोन रखा हुआ है और मुझे बस ऐसा लग रहा है कि फिंगरप्रिंट लगाओ, जल्दी फ़ोन खोलो और बस चलाने लगो, तब तो मुझे नहीं चलाना फ़ोन। मेरा मन कह रहा है कि मुझे देखना है कि इर्द गिर्द इर्द गिर्द क्या चल रहा है, मुझे सुनना है, तो मुझे फ़ोन चलाना पड़ेगा, तब भी मत चलाओ, ठीक है। जो आपका मन कह रहा है वो करो ही मत, ठीक है। देखना कुछ दिन बाद आप में इतना कंट्रोल आ जाएगा, सेल्फ कंट्रोल जिसको हम कहते हैं, वो इतना ज़्यादा आ जाएगा कि आप अपने लाइफ में ना नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करोगे लिब्रा। अभी आप क्या कर रहे हो, बैठे हुए हो और जो चीज़ें आपको दिखती है उसी को एक्सेप्ट कर लेते हो। अपने समझ पा रहे हो कि हमारा मन होता है कुछ, हमारा मन हमें बेस्ट चीज़ें बताता है, लेकिन जब आप इतना ज़्यादा शोर में रहते हो तो आपको नहीं सुनाई देता। और सच बताऊँ लिब्रा, तो आपकी लाइफ में शोर है भी नहीं, आप शोर मचाते हो, ठीक है। यानी कि आप ज़बरदस्ती शोर अपने दिमाग में रखते हो, कहीं से कुछ सुन लोगे, फिर कुछ सुन लोगे लिब्रा, फिर कुछ करने लग जाओगे, फिर कोई बात कहीं से होगी तो फिर आपको वो बात सुननी ही सुननी है, ये चीज़ें आप करते हो, ठीक है। तो ये मत करिए, ये आपको कहा जा रहा है। मन को कंट्रोल करिए, मन आपको कंट्रोल करे ऐसा मत करिए, वरना आप अगर मन को कंट्रोल करने दोगे ना अपने आप को, तो आपका मन आपको बर्बाद कर देगा,
ऐसा ही है, ठीक है। तो अपनी मन की मत सुनिए, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का मैसेज है यहाँ पे कि देखिए, हो सकता है आपको जब आप कोई काम कर रहे हो, कुछ भी करते हो आप, ठीक है, तो हो सकता है वो उतने अच्छे से टर्न आउट नहीं होता। क्यों नहीं होता वो उतने अच्छे से टर्न आउट? क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है ना। प्रैक्टिस नहीं है, इसी वजह से तो होता है। तो आप अपना काम जब करते रहते हो धीरे धीरे करके, तो आपको प्रैक्टिस होती है। तो वो प्रैक्टिस करिए, डेली करिए अपना काम, जो भी आपको करना है, जो भी आपको बनना है, उसके लिए डेली एफर्ट करिए। क्या हो गया, एक दो बार रोगे, है ना। कितनी बार ऐसा होता है ना लिब्रा, कितने बार ऐसा होता है कि हम जब अपना काम नहीं कर पाते या जितना हमने अच्छे से सोचा था उतना अच्छा नहीं हो पाता, तो हम रोते हैं, है ना। दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जो अपने काम को करते हुए रोता नहीं है। सब रोते हैं किसी न किसी तरीके से, सभी रो रहे हैं, है ना। जो जो करना चाह रहे हैं वो उस तरीके से टर्न आउट नहीं होता, चिढ़ हो जाती है दिल में, फ्रस्ट्रेशन होने लगता है, तो रोना आने लगता है। यही बात है ना। तो होगा, आपके साथ होगा। आप एक बार रोगे, दो बार रोगे, फिर आप ट्राई करोगे, फिर होगा, फेलियर मिलेगा, फिर होगा, फिर आप सबसे अच्छा करोगे, है ना। लेकिन जब आप अपने दिमाग में ये सारी बातें भर लेते हो कि ट्रेंड में क्या चल रहा है, ट्रेंड में कौन सा गाना चल रहा है और क्या चल रहा है, ये सारी बातें अपने दिमाग में भर लोगे ना, तो दिमाग में से सबसे अच्छे आइडिया होंगे ना, ये जो सबसे अच्छी बातें होंगी वो दब जाएंगी कहीं पर, ठीक है। तो बेहतर है कि ये सारी चीज़ों को एंटरटेनमेंट के लिए देखिए फिर हटा दीजिए, इतना माइंड में मत चलने दीजिए। और दूसरी बात, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। लेट्स सी अब देखते हैं आपके लव रिलेशनशिप्स कैसे चलेंगे इस वीक में। वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। आपको ये कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में चीज़ें आसान कितनी भी हम कोशिश कर ले, नहीं हो पाती, राइट। तो एक्चुअली में आपको वो सही तरीका सीखना पड़ता है ना। जैसे अब आपको वही एग्जांपल, मैं उसी एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे जब आप गिटार बजाते हो तो कैपो जो होता है, आप जब उसको लगाते हो, अगर आपको पता है तो आप समझ पाओगे कि एक गिटार में एक ऐसे करके लगता है, ठीक है। तो वो जब कैपो आप लगाते हो तो वो थोड़ा ईजी हो जाता है गिटार बजाना उससे, है ना। उससे ईजी हो जाता है और अच्छे से साउंड आता है, मतलब कि वो सॉन्ग के हिसाब से अच्छा साउंड आता है, ऐसा होता है। तो वो आपके काम को आसान नहीं बनाता, ठीक है। आपको फिर भी वही सीखना पड़ेगा, कॉर्ड्स क्या है आपको लर्न करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। तो वैसे ही एक बात समझिए मेरी लिब्रा, कि प्रैक्टिस हर चीज़ में करनी पड़ेगी। कोई चीज़ आपका काम आसान बना सकती है लेकिन वो आपको सिखा नहीं सकती। कोई चीज़ हो सकता है आप अगर बोलो कि ये चीज़ कर लेते हैं, आसान हो जाएगा, नो मैटर, वो तो आसान हो ही जाएगा। लेकिन आपको मेहनत तो उतना ही करना पड़ेगा ना। हो सकता है उससे थोड़ा कम करना पड़े, लेकिन करना तो पड़ेगा, है ना। तो बेहतर है कि ओरिजिनल तरीके से करिए, कोई जुगाड़ मत अपनाइए, कुछ मत करिए। जो ओरिजिनल वे है, कोई शॉर्टकट मत अपनाइए, मतलब जो ओरिजिनल वे है उसी तरीके से काम करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको सीखना पड़ेगा, या आपको कभी ना कभी ये चीज़ आएगी ही ज़रूरत में। तो ओरिजिनल तरीके से अपना काम करिए। ये सब मत करिए कि कोई शॉर्टकट अपना लिया, आज मन नहीं है तो नहीं करना, ये सब नहीं। मन हटाओ अपना। मन तो कभी भी नहीं होता इंसान का, कोई भी काम करने का। मन हटाओ, मन से कुछ नहीं होता। मैंने क्या बोला आपको, मन को अगर कंट्रोल करने दोगे अपने आप को तो हो गया। फिर आप अपने मन को कंट्रोल करो, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और एस ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि देखिए, एक तो पहली बात, आपकी लव रिलेशनशिप्स में ऐसा लगता है कि आपकी जो ज़िंदगी है वो एक साइड से देखा जाए तो आप काफ़ी उदास हो, क्योंकि लोगों से जो आप एक्सपेक्टेशन रखते हो वो लोग आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ते हैं। दूसरे साइड पे ये देखा जाए कि आप खुश हो, क्योंकि आपको उनसे कुछ मतलब है भी नहीं। जो लोग आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ रहे हैं, आप उनसे एक समय पर एक्सपेक्ट करते थे बहुत कुछ, आप उनसे एक्सपेक्टेशंस रखते थे बहुत समय पहले। अब आपको तो यकीन हो गया कि वो लोग आपकी सोच पे कभी खड़े उतरेंगे भी नहीं। तो क्यों ही फिर अपना मूड ख़राब करना इन लोगों के बारे में सोच के, जब आपको उनसे फ़र्क ही नहीं पड़ता और वो एफर्ट करेंगे भी तो भी आपको नहीं चाहिए उनका एफर्ट। क्यों ही उन लोगों को याद करना, मत करिए याद, ठीक है। तो अपने लव रिलेशनशिप्स में तरीका यही है चीज़ों से आगे बढ़ने का, कि खुद को रियलाइज़ करवाए कि अब आपको उनका प्यार चाहिए भी नहीं है, जिन्होंने आपको प्यार नहीं करा है। तो क्यों उन लोगों को याद करके अपना दिमाग ख़राब करें। अपने लाइफ के ऊपर, अपने ऊपर फोकस करिए। जितना समय आप उन लोगों को दे रहे हो, अपने माइंड में बिठा के जिन लोगों को सोच रहे हो, जिन लोगों को देख रहे हो आप, और आप सोच रहे हो कि ये इंसान ने मेरे साथ ऐसा करा, या जो भी आप कर रहे हो, इसमें समय लग रहा है और समय बहुत कीमती है। वेस्ट करोगे तो एक समय बाद समय ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे अच्छा वेस्ट मत करिए, उस समय को अच्छे जगह पे लगाइए, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आपको बता रहा है लिब्रा, फर्स्टली देखिए, स्टेबिलिटी की बात यहाँ पे करी जा रही है कि आपके रिलेशनशिप्स यहाँ पे स्टेबल होंगे, एंड कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप चाहते हो वो चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे अपने तरफ इस वीक में, ठीक है। अगर ये लव लाइफ भी है, एक अच्छी लव लाइफ, आप ना एक ऐसे इंसान को चाहते हो। लिब्रा, आपकी रीडिंग में एक बात मैं बताऊँ, ये थोड़ी सी फ़नी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है लिब्रा आपकी रीडिंग को देख करके कि आप अपने लव लाइफ में एक ऐसा इंसान चाहते हो जो हीरो की तरह हो, या अगर आप एक खुद ही एक इंसान हो, सॉरी, खुद ही आप एक मैस्कुलिन, तो आप चाहते हो कि मेरे लिए जो लड़की हो वो बिल्कुल हीरोइन की तरह दिखती हो, मतलब क्वालिटीज़ में उसमें वही हो जैसा आप चाहते हो, बिल्कुल हीरोइन की तरह, एकदम मस्त, बिल्कुल, है ना।
वैसे आप रीडिंग देख रहे हो तो आप इंसान ही हो। आई एम सो सॉरी। वो मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था तो मैंने कुछ और बोल दिया है। सो यस, यहाँ पे और एस ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है कि जैसा आप हीरो या हीरोइन इमेजिन करते हो कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए, तो वैसे ही आपकी तरफ आएगा भी इंसान, ठीक है, वैसे इंसान को आप अट्रैक्ट करोगे। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी लिब्रा। वो क्या है ना लिब्रा, मैंने बहुत सारी रीडिंग्स रिकॉर्ड कर लिए हैं, बहुत सारे, और इस वजह से ना बहुत देर से मैं बैठी हुई हूँ इस लाइट के सामने। ये जो लाइट है ना मेरे आँख के बिल्कुल सामने है, ये लाइट मुझको चुभ रही है, ठीक है। और इनफैक्ट जो भी लाइट्स यहाँ होती है ना, ये सब चुभती रहती है, बहुत ज़्यादा आँखों को चुभती है, पर क्या कर सकते हैं। अंधेरा रहेगा तो आपको कार्ड्स नहीं दिखेंगे, किसी को दिखेगा ही नहीं कार्ड, है ना, मुझे भी नहीं दिख पाएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। लेट्स सी, इस वजह से ना मैं थोड़ी सी वो हो गई हूँ, समझ पा रहे होगे आपकी, आप एग्जॉस्ट हो गई हूँ शायद, यही बात है। जो भी हो, खैर रीडिंग पे आते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आपकी जो हेल्थ है, मुझे ऐसा लगता है आपको अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है फिज़िकली कोई आपको हेल्थ इशू है लेकिन आप उसको ज़्यादा महत्व नहीं देते, तो आपको अपना हेल्थ इम्प्रूव करना चाहिए। एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं। लेट्स सी, आपके हेल्थ के लिए यही मैसेज है कि इस वीक में अपना हेल्थ इम्प्रूव करिए, ठीक है लिब्रा। एंड अगर ये कोई मेंटल हेल्थ है देन आपको हीलिंग मिलेगी। मेंटल हेल्थ अगर ख़राब चल रही थी तो हीलिंग मिलेगी। फिजिकल हेल्थ ख़राब चल रही है तो एंजल्स चाहते हैं कि आप एफर्ट करो, इम्प्रूव करो, जो आपसे हो पा रहा है वही करो। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि एकदम चले जाओ, एकदम कुछ ऐसा कर लो जिसकी वजह से ठीक हो जाए, नहीं, जितना हो पा रहा है एक्सरसाइज ही कर पा रहे हो अपने हेल्थ को ठीक करने के लिए तो करो, जो करने में आ रहा है वो करो, लेकिन करो ज़रूर अपने हेल्थ के लिए। लेट्स सी, अब हम देखते हैं मेन मैसेज क्या है इस वीक के लिए, ठीक है लिब्रा। ओके, वी हैव स्ट्रेंथ एंड वी हैव एस ऑफ वंस। सो इस वीक के लिए अगर हम बात करें मेन मैसेज क्या है, सो इस वीक के लिए मेन मैसेज यही है कि एक तो पहली बात पर्पस जानो अपना लिब्रा, कि पर्पस क्या है, या अगर पर्पस याद है कि क्या है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम कोई काम को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमारी कोई इंटेंशन होती है कि हम ये करना चाहते थे इस काम से, या इस काम से ये चाहते हैं, तो वो जो इंटेंशन आपने स्टार्टिंग में सोची थी, अगर आप आधे पे आ चुके हो, यानी कि अगर आप स्ट्रगल करते करते आ चुके हो आधे पे, ठीक है, एक तो होता है बिगिनिंग, एक होता है मिड, एक होता है वो सक्सेस, ठीक है। तो अगर आप मिड पे आ चुके हो, ठीक है, तो आपको मैसेज यही दिया जा रहा है कि अब बस अपने इंटेंशन को याद रखिए कि आप करना क्यों चाहते थे। वजह कहीं ना कहीं किसके पीछे ये भी थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो वो याद रखिए, जो भी वजह थी उसको याद रखिए, वो इंटेंशन याद रखिए, ठीक है। इस वीक में आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हो इंटेंशन अपने याद रखिए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि हद से ज़्यादा भी ना ऐसे हमें रूड नहीं होना चाहिए, हद से ज़्यादा भी हमें जवाब नहीं देना चाहिए लोगों को लिब्रा। तो एक्चुअली में मैसेज आपको ये दिया जा रहा है कि जो लोग आपसे आर्गुमेंट करते हैं उनको मत जवाब दो, ठीक है। वो आपसे आ ही रहे हैं क्योंकि उनको आर्गुमेंट करना है, क्योंकि उनको पता है कि आप ही एक हो जो अच्छा आर्गुमेंट करते हो उनके साथ। तो जनरली एक बात जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ वो यही है कि मत, आप ऐसे इंसान नहीं हो लिब्रा जो लोगों से आर्गुमेंट करता है, जो बुरी भली बातें कहता है, आप ऐसे नहीं हो। देखो, जब दिमाग में अच्छी बातें हैं ना आपको, जैसे आपके दिमाग में आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हो लेकिन लोग आपको गुस्सा दिला देते तो आप बुरा बोलते हो, तो मत मत करो ऐसा, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है हमारी। हम यहीं से डिसाइड कर लेते हैं कि हमें अच्छा बनना है या बुरा बनना है। तो अगर आप दिमाग में अच्छे लोगों के लिए बातें बोलते हो और कोई आपसे आर्गुमेंट कर रहा है तो उसके लिए आप अच्छी अच्छी बातें बोलो, ठीक है। आप आर्गुमेंट को आर्गुमेंट के तरीके से लो ही मत, आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। ऐसा नहीं है लोग आपको गुस्सा दिलाते हैं, आप खुद ही हो जो डिसाइड करते हो कि आपको उस समय पर करना क्या है ना। एक इंसान अपना आपा तब खोता है गुस्से में जब वो डिसाइड कर लेता है कि उसको गुस्सा ज़्यादा आता है ना। तो एक्चुअली मैं आपको बोलना ये चाह रही हूँ कि लोग आपसे आर्गुमेंट इसी वजह से करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लगता है आपसे आर्गुमेंट करना। आप ही एक हो जो उनसे उतना आर्गुमेंट कर लेते हो, तो इसी वजह से वो जब भी उनका मूड होता है किसी से लड़ाई करनी तो वो आपके तरफ आ जाता है। तो बेहतर है आर्गुमेंट मत करिए। आप मशीन थोड़ी हो लिब्रा, आपके अंदर प्यार है। जब आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो तो मुंह पे उसके बारे में बुरा कैसे बोल सकते हो, तो मत बोलो। अच्छा है दिल में तो उसके लिए अगर वो कुछ बुरा भी बोल रहा है तो अच्छा बोलो उसके लिए, ठीक है। 1 मिनट, हाँ ओके लिब्रा, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे आपको कहा यही जा रहा है कि आप जैसे हो वैसे ही रहो। वो जो 2-4 लोग जो आपको प्रोवोक कर रहे हैं उनकी बातों में मत आओ, ठीक है। और यहाँ पे आपके एंजल्स भी आपसे यही उम्मीद रखते हैं कि जब कोई आपके बारे में बुरा बोल रहा है और आपके दिल में उसके प्रति बुरा नहीं है तो आप बुरा बोलो मत, जस्ट बिकॉज वो आपके बारे में बुरा बोल रहा है इस वजह से मत बोलो, ठीक है। आप जैसे हो आप वैसे ही रहो, लोगों को बदलने मत दो अपने आप को, ठीक है। स्ट्रेंथ का कार्ड आपको ये बता रहा है लिब्रा, कहीं ना कहीं आपको
जैसे ऐसा लगता है कि आप ना किसी फेमिनिन को मानते हो, किसी फेमिनिन एनर्जी में बहुत बिलीव है आपका, और आपको हमेशा ऐसा लगता है कि वो एनर्जी जो है वो मुझे प्रोटेक्ट करती रहती है। तो मैं बस आपको यही कहूँगी लिब्रा कि बी ग्रेटफुल, क्योंकि वो एनर्जी इस वीक में आपके इर्द गिर्द रहेंगी, ठीक है। वो जिनकी भी एनर्जी है वो आपके इर्द गिर्द रहेंगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं वो आपको बार बार महसूस होगा, बार बार आपको महसूस होगा, वो किसी भी रूप से हो, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रूप से समझते हो, बट ये जो भी फेमिनिन एनर्जी है ये बार बार आपको यही बताना चाहती है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ वो है, ठीक है। और ख़ास करके इस वीक में अगर आपको डर लगता है देन डेफिनेटली ये एक साइन होगा कि ये आपके इर्द गिर्द है, ठीक है, और ये आपके उस डर को ख़त्म करेंगी, ठीक है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं मेन मैसेज तो हम देख ही रहे थे, और इस वीक में आपके लिए हीलिंग भी है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि इस वीक की एनर्जी क्या रहेगी। यस, देखते हैं इस वीक की एनर्जी क्या रहेगी। ओके, वी हैव 10 ऑफ कप्स एंड वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स। सो इस वीक की एनर्जी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है 10 ऑफ कप्स के कार्ड से। इस वीक में खुशियाँ हैं, और जो एक्सपेक्टेशंस आप रखते हो वैसे ही चीज़ें हो रही है। बस वही मैंने आपको बात बताई कि जो लोग आपसे आर्गुमेंट करने के लिए ही आते हैं, मतलब वो माइंड में डिसाइड करके आते हैं कि आपसे तो झगड़ा ही करना है, उन लोगों से झगड़ा मत करो, उनके बारे में प्यारी बातें बोलो, उनकी तारीफ़ करो उनके सामने, देखना वो अपना माइंड बदल लेंगे। प्रॉब्लम पता है क्या है लिब्रा, कि जब कोई आपसे आर्गुमेंट करने आ रहा है ना, तो आप उसको करने दे रहे हो, आप ये नहीं देख रहे कि आप उस मूड में हो ही नहीं। वो इंसान अपना मूड बना के आ रहा है कि उसको लड़ना है आपसे, आप इस चीज़ को होने दे रहे हो। अगर आपका अच्छा मूड है उसकी तारीफ़ करो, बोलो वो अच्छा दिख रहा है, फिर देखो कौन ऐसा इंसान है जो आर्गुमेंट कर सकता है। आप उसकी तारीफ़ करो, देखो वो आपसे आर्गुमेंट कर सकता है या नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा। आप मुझसे झगड़ा करने आ रहे हो, मैं बोलूँगी आप कितने खूबसूरत हो, आप बोलते हो कितने स्वीट लगते हो, वो इंसान हंस देगा, नहीं बोल पाएगा कुछ भी। तो क्यों आपस में इतना लड़ना लिब्रा, लड़िए ही मत किसी से। प्रॉब्लम पता है क्या, कि आपने खुद को बना लिया है वैसा कि लोगों को लगता है कि ये, जैसे कहते हैं ना, एक बज़र बजाएंगे तो यहाँ पे रोशनी आएगी, ऐसी। तो आपने बना लिया है खुद को ऐसा कि लोग आपको उसी तरीके से ट्रीट करते हैं, और हर वक्त आपके सामने इसी वजह से आते हैं क्योंकि उनको झगड़ा करना है आपसे। थोड़ा सा दूर रहिए इन बातों से और इन चीज़ों से, ऐसे लोगों से, ठीक है। और अगर आप दूर नहीं रह सकते तो मैंने आपको बताया, उनकी तारीफ़ कर दो, ऐसे लोग आपसे दूर रहेंगे, ऐसे लोग आपकी तरफ आएंगे ही नहीं, है ना। लेट्स ये अब बात करते हैं कि एडवाइस क्या है एंजल्स की तरफ से, आपके गाइड्स की तरफ से आपके लिए। आपके गाइड्स ना लिब्रा बहुत ही फ्रैंक है। वी हैव न्यू मून कैंसर, शायद आप भी ऐसे ही हो लिब्रा, बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाते हो। ओके, पहले थे शायद, अब नहीं हो, ये बात है। लेट्स सी, अब देखते हैं। यहाँ पे आपके गाइड्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप सेफ़ हो, आप जिनसे भी प्यार करते हो वो लोग सेफ़ है। तो कोई भी चीज़ को लेकर के, अगर किसी को भी कोई हेल्थ इशू हो रहा है तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा खुद को परेशान मत करिए, खुद को स्ट्रेस मत दीजिए, वो कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा। और ये कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि आगे बढ़ते जाइए, टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम पास मत करिए। मैंने आपको क्या बोला कि आप अपने मन को कंट्रोल करिए, मन आपको कंट्रोल करेगा तो वो आपको बर्बादी के रास्ते पे लेके जाएगा, राइट। तो अब आप एक्चुअली में ये समझने वाली बात है कि अगर आप अपने मन में कचरा भरोगे और आप उम्मीद करोगे कि आपको हीरा समझ आए तो नहीं आएगा, राइट। तो अपने मन में ये सब जो चल रहा है ये सब आपके काम का नहीं है, ठीक है। ये सब जो दुनिया में जो भी आप सुन रहे हो, जो गाने सुन रहे हो, देखो गाने सुनना गलत नहीं है, लेकिन काम के टाइम पे बकवास करना या काम के टाइम पे ये सब स्क्रॉल करने लग जाना, इंपॉर्टेंट जब कुछ चल रहा है तो कुछ ये सब करने लग जाना, ये सब सही नहीं है, राइट। तो लिब्रा, सिंपल सा, बुरा मत मानिएगा, बस सिंपल सा आपको मैसेज ये दिया जा रहा है कि मन में ना वो जो आपका डायमंड है, कि आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं आपके माइंड में, आप बहुत कुछ अच्छा सोचते हो, उसको रहने दीजिए, ये सारी चीज़ों को हटाइए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कोई, अगर आपको फ़ोन एडिक्शन है तो उसको छोड़िए, आपके एंजल्स आप पे गुस्सा हो रहे हैं, ठीक है। ये एक क्लियर साइन है कि आपके एंजल्स आपके ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं, आपने उनसे क्या बोला, मुझे सीरियस होना है। अब आप सीरियस होने के बजाय क्या कर रहे हो, ये देखो, है ना। तो आपके एंजल्स आपसे गुस्सा हो रहे हैं, जिस वजह से ये बात है कि आप मन में कचरा भर रहे हो, ये बात यहाँ पे चल रही है। सो ये मत करिए, ठीक है। और जो आप बोल रहे हो एंजल से, देखो आप बोल देते हो कि हाँ मेरे लिए रास्ता बन जाए, मुझे ये काम करना है, मुझे सक्सेसफुल होना है। अब एंजल्स वहाँ से रास्ता बना रहे, अब आप क्या कर रहे हो, अब आप फ़ोन चला रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो क्या ही होगा, है ना। उन्होंने रास्ता बना दिया, आप कर ही नहीं रहे हो उस चीज़ के लिए एफर्ट, तो एंजल्स तो गुस्सा होंगे ना। तो जो बोल रहे हो उस पर खड़े उतरो, ठीक है लिब्रा। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।